आज हम सब जो वृंदावन नित्य विहार रस के शरणागत जन हैं, गोरे चरणारविंद की ठसक वाले हैं, जो बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्रों के लिए दुर्गम रस है, वो जिनकी भीनी कृपा कटाक्ष से प्राप्त हुआ, प्राप्त होगा और प्राप्त होता रहेगा, वो महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी का आज प्राकट्योत्सव है। श्री वृंदावन धाम नित्य दिव्य सच्चिदानंद में है। ये जो हमारी बिहारी बिहारिंजू की उपासना है, ये सगुण और निर्गुण ब्रह्म से परे तत्व है। यहीं से समस्त अवतार प्रकट होते हैं और सृष्टि लीला का विस्तार, पालन और लय होता है। पर नित्य बिहारी बिहारिन नवनिवृत्त निकुंज में अनंत सहचरियों के मध्य में अद्भुत रस का विलसन करते रहते हैं। प्रभु जब कृष्णावतार लिए तो हमारी लाडली जू भी निकुंज से पधारी, वृषभानुग्रह में प्रकट हुई। और ये जो ब्रजविलास श्री प्रिया प्रीतम का प्रकट हुआ राधा कृष्ण के रूप में, बड़ा ही अद्भुत, अलौकिक, दिव्य। प्रिया प्रीतम के जो राधा कृष्ण रूप में लीला विलास हुआ, इसमें भी ना सखाओं का प्रवेश है, ना बड़े बड़े योगी मुनियों का भी प्रवेश है। अगर कोई प्रवेश पाया तो वहां भी गोपी भाव धारण ही करना पड़ा। जैसे भगवान शंकर महाराष्ट्र में भगवान श्री कृष्ण के कृपा कटाक्ष से प्रवेश पाए तो गोपी रूप धारण किए, शिव रूप से वहां भी प्रवेश नहीं हुआ। ऐसे ही जिन महापुरुषों ने ब्रज का रास विलास देखा या प्रवेश पाया, वहां भी गोपी भाव के द्वारा ही पाया। गोपी भाव में कांता भाव भी और दास्य भाव भी, दोनों भाव पाए गए। प्रिया प्रीतम की कुंज निकुंजों में दासता स्वीकार करके या श्री कृष्ण के प्रति प्रियतम भाव, पति भाव और लाडली जू के चरणों की आराधना से अपने प्रीतम श्री कृष्ण में, अपने प्राणनाथ में अगाध रति, ऐसा पाया गया। अद्भुत नृत्य। लालजू जो मुरली में स्वर निकालते, प्यारी जू वही श्री चरणों की नूपुरों की ध्वनि में निकाल रहे, सहचरियां रीझ रीझ कर बलिहार हो रहे। इसी रास के मध्य में श्री ललिता जू के हृदय में बात आई कि हमारे नवनिवृत्त निकुंज विलासी श्री युगल सरकार के इस अद्भुत प्रेम रस को भूतल के प्राणी कैसे प्राप्त करें, क्योंकि ये गुप्त रीति है। यहां तक किसी की भी दिव्य दृष्टि या सिद्धि का प्रवेश नहीं। तेजो रूप निकुंज एव कलयन नेत्रादि पिंड स्थितम, यहां तो केवल सहचरियों के नेत्र पहुंच सकते हैं। त्रपित न मानत नैन कुंज रंध अवलोकितन, यह सुख कहत बनेन, यह जो कृपा हरिवंश की। बिना ये सहचरियों के संग के ये दर्शन तो हो ही नहीं सकता। जहां विपिन घन कुंज रति केली, अद्भुत सुख की वर्षा विलास की, और जहां ये आज बन नीको रास बनायो, ये रास विलास का अद्भुत सुख भूतल के प्राणियों को कैसे प्राप्त हो। तो श्री
रूपलाल गोस्वामी जी ने समाधि में, प्रेम समाधि में इस लीला का दर्शन किया और उन्होंने लिखा कि श्री व्यास नंदन व्यास नंदन व्यास नंदन गाइए, जाको हित नाम लेत दंपति रति पाइए। रास मध्य ललिताजू प्रार्थना कीनी। श्री ललिताजू ने रास के मध्य में सुख की वर्षा को देखकर प्यारी जू से हाथ जोड़ा और कहा, स्वामिनी जू, हम सब सहचरियां इस जिस महासुख का रसास्वादन कर रही, ये सुख भूतल के प्राणियों को कैसे प्राप्त हो? क्योंकि पहले तो विषय सुख का त्याग करना ही कठिन है। साधारण भक्ति मार्ग में लगना तो दूर की बात नहीं, धर्माचरण करना कठिन है। क्योंकि मन इतना विषयाभिलाषी, विषय में सुख मानने वाला है कि वो चाहे जितना समझाओ निकृष्ट भोगों की तरफ आकर्षित होता है। कोई बिरला धर्म से चलने की भावना रखता है। उन धर्म में चलने वाले हजारों में धर्मात्माओं में कोई एक ऐसा होता है जो वैराग्यवान होता है। उन वैराग्यवानों में कोई एक ऐसा होता है जो बिरला कोई, जो ज्ञानवान होता है। उन ज्ञानियों में कोई बिरला कोई ऐसा होता है जिसे आत्मबोध होता है। और आत्मबोध करने वाले महापुरुषों में कोई बिरला होता है जो जीवन मुक्त परमहंस अवस्था को प्राप्त करता है। उनसे भी दुर्लभ है माया मद से रहित भगवान का अनुरागी भक्त। लेकिन उस अनुरागी भक्त को भगवान की दिव्य ईश्वरमयी लीलाओं में प्रवेश हो सकता है। पर उनका भी जहां जैसी हरिवंश रसिक ललितादिक लता भवन रंध्रन अवलोकत, अनुपम सुख भर भरित विवसासु आनंदवारी कंठ दृग रोकत, यहां तो प्रवेश ही नहीं। जो ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा आत्मस्वरूप तेज में लय हो जाते हैं, वो हमारी प्रियाजू की नख चंद्र मणि की कांति का तेज है। उस तेज को वेध करके आगे बढ़कर निकुंज रस का दर्शन, ये तो किसी की सामर्थ्य नहीं। ब्रह्म तेज को ज्योति जहां योगेश्वर धरे ध्यान, ताही को आवरणता नहीं पावे को जान। श्री ललिताजू ने विचार किया कि स्वामिनी जू कृपा करे तो बात बन जाए। तो श्री बिहारीन जू से हाथ जोड़कर श्री ललिताजू ने कहा, स्वामिनी जू, भूतल के प्राणियों को ये रस कैसे प्राप्त हो? तो रास मध्य ललिताजू प्रार्थना ये कीनी, तो करते सुकुमारी प्यारी बंशी तब दीनी। प्यारी जू ने प्यारे जू की तरफ देखा और कहा, प्यारे, सखी कभी आकांक्षा नहीं करती, सखियों में कभी कोई चाह नहीं होती। यह अद्भुत पदवी है सहचरी भाव, मोक्ष सुख का भी त्याग किए हुए, केवल प्रिया प्रीतम के सुख में मगन, बढ़े हो आनंद मोद सबके, महाप्रेम सुरंग रंगी, और न कछु सुहाए तिनको, युगल सेवा सुख पगी। पर आज ललिताजू के हृदय में इच्छा प्रकट हुई है कि भूतल के प्राणियों को ये रस प्राप्त हो। तो हे प्यारे, आप बताओ कैसे विधान बने कि हमारी सखी की इच्छा पूर्ति हो। प्यारे जू ने अपने कर कमल से बंशी प्रदान करी। श्री लाडली जू ने कर कमल में अपनी बंशी ली। ये वो बंशी है जो ब्रज में प्रकट हुई। लालजू तो बंशी भी अपने अंश से प्रकट हुई। एक शब्द क्लीम का उच्चारण किया, संपूर्ण ब्रजमंडल की महाप्रेम भाव में डूबी हुई गोपिकाओं को आकर्षित करके रास में प्रवेश दिला देने की सामर्थ्य वाली बंसी। जहां कामना चलता था तीर और कमानों से, विजय नटवर की वहां होती थी मुरली की तानों से। गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की। करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की? ऐसी अद्भुत बंशी सुनती हो, कहा भज जाओ घरे बिध जाओगी नयन के बाणन से। ये बंसी, ये प्रेम विष फेंक रही है, बावरी हो जाओगी, सब कुछ भूल जाओगी। है आई ब्रजनार सुनत बंसी रो गृहपति बंधु बिसारे, दर्शन मदन गोपाल मनोहर मनसिज ताप निवारे।
जिस समय लालजू अपने अधरों पर ये महाप्रेम स्वरूप बंसी को विराजमान करते हैं, ये वही अधर हैं। ताको ते अधर सुधारस चाख्यो, बंसीजू अधरों से सिंचित हैं। जिस अधर सुधा का पान करने के लिए बड़े बड़े प्रेमी महापुरुष अधरामृत की याचना करते हैं, जिसे गोपीजन कहते हैं, हाँ सखी एक बार याद है कि लाल बिहारी के अधरामृत का एक बार पान किया है, क्या पुनः कभी ऐसा सौभाग्य होगा कि उन अधरों का अधरामृत में वो बंसी निरंतर पान करती है और इतनी बलशाली है कि महाराज झुक जाते हैं, 3 जगह से ललित त्रिभंगी हो जाते हैं। ये मुद्रा है बंसी बजाने की। जब लालजू बंसी बजाएंगे कभी सीधे नहीं होंगे, उस समय ग्रीवा झुकी होगी और एक चरण श्री चरण के ऊपर और कमर कटि प्रदेश झुका होगा। ललित त्रिभंगी बंसी मानो इतना प्रेम भार से विवश कर देती है स्वयं लालजू को कि वो ललित त्रिभंगी हो जाते हैं। और वंशीनाद भगवान शिव की समाधि भंग हो गई, विक्षिप्त समाधि को प्राप्त हो गए, पाषाण से भी रस द्रवित हो गया, यमुना का प्रवाह बंद हो गया, वायु का प्रवाह बंद हो गया, मानो मुनिमृत धरे कपोती कोकिला कीर, संपूर्ण दिव्य परिकर जो खगमृग पशु पंछी मौन व्रत धारण करने वाले मानो परमहंस हो, केवल वंशीनाद, दूसरा कोई स्वर नहीं, न वायु का प्रवाह न जल का प्रवाह। ऐसी महामहिम बंसी जी को प्यारी जी के कर कमल में विराजमान किया। प्यारी जी ने श्री ललिता जी को प्रदान करी। हे ललिते, तुम्हारे हृदय में ये जो आशा है कि अद्भुत प्रेम रस भूतल के प्राणी कैसे प्राप्त कर सके, भूतल के क्या कहीं भी कभी भी सुनभूत भूतल पर जोरी, ये रस कहीं सुनने को नहीं मिला। आगम निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम अनभय आनंद कंद निज संपत्ति गुप्त सुरीति प्रगट करणम जय जग उद्योत व्यास कुल दीपक श्री हरिवंश चरण शरणम। ये गुप्त रीति आचरण प्रगट सब जग दिए, ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर किए, भक्ति हित जे शरण आए, द्वंद्व दोष जो सब घटे, नित्य नित्य नव प्रेम प्रकाशित करने वाली ये बंशी, ये हमारे दिव्य प्रेम को प्रकाशित करेगी। ये जो प्रेम रस वृंदावन का है कहीं नहीं मिलेगा। जहां वर्णन है तो श्री प्रिया प्रीतम ब्रजमंडल 84 कोस की भूमि में राधा कृष्ण के रूप में जो लीला की, लेकिन बिहारी बिहारिन जो जहां से प्रकट हुए वहां तक पहुंच जिनकी हुई वो खो गए। ये रस प्रकट करने के लिए प्रियाजू ने आदेश किया तो ललिता जू श्री स्वामी हरिदास जू के रूप में और वंशी महाप्रभु हरिवंश चंद्र जू के रूप में प्रकट हुए। रास मध्य ललिता जू प्रार्थना जू कीनी, करते सुकुमारी प्यारी वंशी तब दीनी, सोई कलि प्रगट रूप वंशी बपुधार्यो। वही वंशी लालजू की, लालजू का प्रत्येक आभूषण लालजू है, समझना। प्रभु का पीतांबर प्रभु हैं, प्रभु की मुद्रिका भी प्रभु ही है। श्री कृष्ण तनु और श्री कृष्ण आभूषण, श्री कृष्ण मन, ये एक ही आत्म तत्व है। जैसे अपना तन अलग है, अपना अंतःकरण अलग है, कारण शरीर अलग है, वस्त्राभूषण अलग है, वहां ऐसा नहीं। स्वयं प्रभु ही सब रूप हैं। जो श्री कृष्ण वही श्री कृष्ण की मुद्रिका, वही श्री कृष्ण का पीतांबर, वही श्री कृष्ण की बंसी। जैसे भगवान स्वयं कहते हैं, यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दुष्टों का विनाश करके और संतों की रक्षा करना, धर्म की स्थापना करना, इस कार्य के लिए मैं स्वयं अवतरित होता हूं। लेकिन
जब प्रभु के प्रेम प्रकाश के लिए प्रभु अवतरित होते हैं तब दूसरा रूप होता है। सेवक जी महाराज वर्णन किए हैं कि जब जब होए धर्म की हानि तब तब तनु धरि प्रगटत आनी जानी और दूजो नहीं। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब आप ही प्रगटते हैं, दूसरा कोई नहीं है। आप स्वयं प्रभु। बताया जैसे भगवान श्री कृष्ण वैसे ही भगवान की वंशी, वैसे ही भगवान का आभूषण, पूर्ण भगवत स्वरूप। जब जब होए धर्म की, तो फिर भगवान के अवतार में और वंशी जी के अवतार में क्या फर्क? भगवान तो बहुत से अवतार लेकर प्रकट हुए, पर वंशी जी ने यह अवतार प्रथम बार धारण किया है। भगवान जब प्रकट हुए तो धर्म की स्थापना की और दुष्टों का विनाश किया है। प्रकट में लीला चरित्र में आप देख लीजिए। लेकिन जब वंशी जी प्रकट हुई तो धर्म का जो परम धर्म है उसका भी जो सार है, प्रेम धर्म परम धर्म है। प्रेम का जो सार है, प्रीतिरु मूर्तिमती रस सिंधो सार संपदि विमला वैदग्धी नाम हृदय काचन वृंदावनाधिकारिणी जयति। प्रेम समुद्र का सार श्री लाडली जू, और लाडली जू के श्री चरणों के समीप पहुंचा करके अद्भुत महाप्रेम सुख में निमग्न करके सदा सदा के लिए प्यारी जू के समीप रहने का सौभाग्य प्रदान करने के लिए बंसी जी प्रकट हुई। वही है, दूसरा नहीं। जो प्रभु वही वंशी जी हैं, पर अंतर है। प्रभु अवतार लेते हैं, दुष्टों का विनाश करते हैं, लेकिन महाप्रभु वंशी रूप जो अवतार लिए वो दुष्टों का विनाश नहीं किया, दुष्टता का विनाश करके महात्मा बना दिया। जैसे नरवाहन जी यहां के स्वतंत्र राजा थे, राजाओं द्वारा अभिषिक्त नहीं, अपनी भुजा बल से राजा बने हुए थे। करोड़ों उनके पास सैनिक थे जो दुर्दांत स्वभाव के थे, बलात् उनका धन छीन लेना। ब्रजमंडल में कोई भी आवे बिना नरवाहन जी को कर दिए स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता था। जब नरवाहन जी ने सुना कि कोई हरिवंश चंद्र नाम के महापुरुष पधारे हैं, साथ में राधा वल्लभ जी हैं, और बहुत सुंदर सुंदर आभूषण राधा वल्लभ जी के, बड़ा वैभव, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, कोई रक्षक नहीं, सब भगवत प्रेमी महापुरुष। आज तक किसी की हिम्मत ही नहीं इनके पार्षदों की कर मांग ले। नरवाहन जी ने विचार किया कि एक बार तो देखें ऐसा क्या है कि सब डर रहे हैं उनके सामने जाने से। नरवाहन जी छुप करके लता कुंज से देखा, ओ अद्भुत रूप, अतुलित रस बरसत सदा सुख निधान बनवास, अद्भुत महिमा महि प्रगट सुंदरता की रास, सुंदरता की रास कनक दुत देह रुचि। जैसे प्यारी जू की अंग कांति वैसे महाप्रभु की अंग कांति। प्यारी जू सात कुंभ तनु गोरी, पीतारुण छवि मनंत तडिल लताभाम, अनंत बिजलियों की सी कांति, पीत और अरुणिमा लिए हुए गौरांग बदन। ऐसा महाप्रभु का देखते प्रेम दीवाना हो जाए। अतुलित रस बरसत सदा सुख निधान बनवासी, ओ अद्भुत महिमा महि प्रगट सुंदरता की रास, सुंदरता की रास कनक द्युति देह बारिज बदन प्रसन्न हास मधुरंग सुचि, शुभ्रु सुष्ठु ललाट पट सुंदर करणम, और नयन कृपावलोकि प्रणत जन आरत। राधा वल्लभ लाल जी का श्रृंगार कर रहे थे आचार्य चरण। श्रीहित महाप्रभु अरविंदाक्ष कमल नयन प्रिया प्रीतम समाये हुए हैं, जिनके नेत्रों में प्रेम रस बरस रहा है। जिन पर दृष्टि पड़ी वो प्रिया प्रीतम के दीवाने हो गए, राधा नाम के आशिक हो गए। राधा चरणारविंद ही जीवन बन गया। जिनकी तरफ महाप्रभु की दृष्टि गई, कटे कर्म बंधन संसारी, समस्त कर्म बंधन जिनको काटना बड़े बड़े योगियों मुनियों के लिए भी कठिन है,
उन संचित कर्मों को भस्म करके, क्रियमाण को निष्फल करके, प्रारब्ध के होश उड़ा करके, प्रारब्ध की भी सामर्थ्य नहीं कि राधा चरणारविंद की ठसक रखने वाले हृदय में शोक या क्षोभ पैदा कर सके। पक्का बिल्कुल नहीं, किंचन मात्र शोक या क्षोभ का प्रवेश नहीं, ये केवल हरिवंश कृपा कटाक्ष। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी को नरवाहन जी क्रूर स्वभाव, दूसरे से धन छीनना, हिंसा करना, बंदी बना के रखना, ये मृदु स्वभाव नहीं है, हिंसक स्वभाव। जी अगर भगवान अवतार लेते तो सुदर्शन चक्र से गला काट देते। भगवान का अवतार का उद्देश्य यही था कि दुष्टों का विनाश, संतों की रक्षा और धर्म की स्थापना। लेकिन वही भगवान जब प्रेम प्रकाशित करने के लिए वंशी स्वरूप से अवतार लिया तो कहीं एक खरोच भी किसी के नहीं आई। पूरे अवतार लीला में एक खरोच भी नहीं। और बड़े बड़े दुष्ट स्वभावों के स्वामी थे नरवाहन, क्योंकि सारे अनुचर वैसे ही। आतंक छाया हुआ था, बादशाह भी थर्राता था ब्रजमंडल में प्रवेश होने के लिए। ऐसे इनके बड़े ही बलवान और उग्र स्वभाव के सैनिक थे नरवाहन जी के। महाप्रभु ने नरवाहन जी को नहीं देखा, श्री की सेवा करते से लता भवन की तरफ जिधर नरवाहन जी थे दृष्टि गई, महाप्रभु की दृष्टि नहीं मिली। नरवाहन जी को रोने की इच्छा हुई। सच्ची कहते हैं, जब महाप्रभु की कृपा का जरा सा भी अनुभव होगा तो आप क्यों रो रहे हैं खुद आपको पता नहीं। वो कोई विरह के रोना नहीं होता कि जैसे भोरी सखी यमुना किनारे चिल्ला चिल्ला के रोती थी तो किन्हीं किन्हीं को ऐसा लगता था कि बेचारे को श्री जी नहीं मिली, श्री जी कृपा करो मिल जाओ। ये वो रस नहीं है ना, तन मन के बिछुरे नहीं। यहां का रोना कैसा है, तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन और कबहु संयोग न मानही, देखें भरी भरी नैन। आती आरती अनुरागी लंपट भूल गई, गति पलहू लगे ना। ऐसा अनुराग प्रकट होता है कि तन से भी दूर नहीं और मन से भी दूर नहीं, पर मिलने की इतनी प्रबल चाह है कि जिया नहीं जा रहा, पर मिले हुए है फिर भी वो प्रेम चैन नहीं लेने देता। ऐसा लगता है मानो कबहू मिले ना। अरबरात मिलवे को निश दिन, मिले ही रहे तो मनो कबहू मिले ना। बोले हम समझ नहीं पा रहे, तो नहीं समझ पाओगे। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना, ऐसा महाप्रेम। नरवाहन जी भूल गए कर लेना और एकांत में जाकर के अश्रु प्रवाह कर राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ। किसी ने उपदेश नहीं किया, स्वाभाविक चल पड़ा। पूरी चरित्र कई बार चर्चा हुई। नरवाहन जी की सेना ने एक जैनी व्यापारी को पकड़ा जो अरबों की संपत्ति व्यापार हेतु नौका से यमुना जी से जा रहा था। उससे कहा कर दो, तो उसके पास भी कई सौ सैनिक थे, बड़ी नाव में संपत्ति थी। युद्ध हुआ। अब इनका निजी देश यहां भयगांव में नरवाहन जी का प्रधान महल था। सैनिकों ने उनके सैनिकों को मार दिया और बंदी बना लिया जैनी को, सारी संपत्ति हड़प ली और कहा कर दे देते तो तुम्हें मुक्त कर देता, लेकिन तुमने युद्ध किया इसलिए जितनी संपत्ति है उतनी और मंगा के दो तो तुम्हारे प्राण छोड़ दिए जाएंगे, नहीं तो तुम्हारी हत्या होगी। जेल में बंद कर दिया गया। नरवाहन जी को कुछ पता नहीं। जिस दिन से महाप्रभु के दर्शन किए उस दिन से ऐसा बावरापन है कि रात्रि में चिल्ला चिल्ला कर अश्रु प्रवाह करके राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो प्रायः जितने सैनिक थे उनमें प्रधान सेनापति वही राजकाज सब देखते। आपको तो अब मतलब ही नहीं रह गया था। एक दासी जैनी की उस दशा को देख करके द्रवित हुई और रात्रि में गई और कहा ज्यादा समय नहीं रह गया तुम्हारे पास, तुम कई दिन से तुम बंद हो और संपत्ति दी नहीं मंगा करके, तो अब यहां की जो सेनापति हो तुम्हें कल मृत्यु दंड देंगे। वो रो पड़ा, हमारी को कैसे प्राण रक्षा हो सकती। बोले एक उपाय है,
तो रात्रि के जोर से चिल्लाना, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। बस देख लेना, पक्का तुम बच जाओगे। अब जिसकी कल मृत्यु होनी हो और उपाय राधा वल्लभ श्री हरिवंश ही है, तो कैसा बोलेगा वो? जे ही रात्रि हुई तो चिल्ला कर बोले, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नरवाहन जी को आवाज सुनाई दी, ये तो हमारे कैद खाने की तरफ आ रहे। भागे वहां से, तुरंत जो वहां रक्षक खड़े थे, खोलिए दरवाजा। खोला और हाथ जोड़कर कहा, मुझे पता नहीं था, मेरे से अपराध बन गया। प्रणाम किया, बाहर निकाला, स्नान करवाया, सुंदर वस्त्र धारण किए और कहा सारी संपत्ति दीजिए और भी दीजिए संपत्ति इनको। और कहा क्षमा कीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप, हम जिनके प्राण अर्पित करके दीवाने हो चुके हैं, आप उनके शिष्य हैं, क्योंकि शिष्य ही राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोल। पर एक प्रार्थना है, आप कभी हमारे गुरु जी से शिकायत मत करना। कभी हमने अभी गुरु मंत्र तो लिया नहीं, पर उनके सिवा हमारे जीवन में अब कोई आधार नहीं रह गया। मुझे बार बार दंड। वो जैनी आश्चर्यचकित कि जो इन सबके राजा है वो केवल राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम से ऐसा बोला नहीं। जब मुक्त कर दिया गया तो उसने पूछा कि वो कहां है? हरिवंश चंद्र जो जिनके नाम के बल पर मैं मुक्त हो गया, मुझे संपत्ति मिली, सम्मान मिला, मैंने तो केवल प्राण बचाने के लिए बोला था। पूछ करके महाप्रभु के समीप गया। जे हुई ऐसा रूप महाप्रभु का, जैसे प्यारी जू का रूप है ना, कि कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति होए, प्यारी जू के रूप कौन। अब कहा कहने की महाप्रभु स्वयं कह, तेरो रूप कहे तो ले आए। महाप्रभु प्यारी जू के स्वरूप है, किशोरी है। देखते ही वो जैनी बावरा हो गया महाप्रभु को और कहा, प्रभु आपके नाम को जब उच्चारण किया तो प्राण रक्षा हुई और संपत्ति जो हमारी लूटी गई थी उससे अधिक मिल गई, और आपका रूप जब देखा तो आप तो प्राण रक्षा की बात जाने दो, न्यौछावर हो गए। ये सब संपत्ति आपकी, मैं आपका दास, और बहुत सी संपत्ति हमारी जो पूर्व में जमा है ग्रह में, वो भी आपके चरण, बस अब आप कृपा करो और मुझे स्वीकार कर लो। महाप्रभु ने कहा, क्या मतलब, तुम्हारा आशय क्या है? पूरी घटना बताई। अच्छा, केवल राधा वल्लभ नाम श्री हरिवंश नाम सुनकर बुलाइए। नरवाहन जी को बुलाया गया। नरवाहन जी तो वैसे ही प्रेम में विकल थे। जब महाप्रभु के सामने गए, ओहो, आर्त भाव से महाप्रभु इस बात से प्रसन्न, केवल राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम संबंध से तुमने इसकी प्राण रक्षा की। आओ अब हम तुम्हें निज मंत्र प्रदान करते हैं। देर थोड़ी लगी कि तुम्हें जपना पड़ेगा। देखो आचार्य प्रभाव। नरवाहन प्रभु निहार लोचन भरि घोष नारी, नक्षिक सौंदर्य काम दुख निकंदनी, बिलसौ भुज ग्रीव मेली, भामिनी सुख सिंधु झेली, नौ निकुंज श्याम केली, जगत बंदनी, देख प्रिया प्रीतम अद्भुत केली कर रहे। ऐसे खुले नेत्रों से नरवाहन ने महान रस ग्रंथ श्री वाणी जी चतुराशी जी में 11वां पद और 12वां पद नरवाहन के छाप का महाप्रभु ने रखा। 11वां विलास का पद है और 12वां रास का पद। चल ही राधिके सुजान, तेरे हित सुख निधान, रास रचियो श्याम तट कलिंद नंदिनी। प्रभु अवतार लेते हैं तो दुष्टों का विनाश करके, संतों की रक्षा करके धर्म की स्थापना करते हैं। पर वंशी अवतार ली तो धर्म का परमसार प्रेम, प्रेम का परमसार महाप्रेम, माधुर्य रस प्रदान करने के लिए। जो ये वृंदावन नित्य विहार रस है, निगमागम की कौन चलावे, महाविष्णु के मन नहीं आवे, या रस को तवही अधिकारी, कृपा करें जब राधा प्यारी, और कृपा लाडली तवही करें जब श्री हरिवंश जो कर सिद्ध धरे। जब लाडली जू की कृपा होती तब ये रस में प्रवेश होता है, पर लाडली जू की कृपा कैसे होती है? बोले जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्हि की होए, वृंदावन में तवे तो रहन पाई है सोए, सोऊ कृपाति सुलभ नहीं, ताको कौन उपाय। बोले चरण शरण हरिवंश की सहज ही बने बना। जो हरिवंश महाप्रभु की शरण में हो गया, लाडली जू केवल शरणागति के संबंध से, वो क्या है कैसा नहीं,
मेरी हित सजनी की शरण में हुआ। बस इस बात से लाडली जू बरस जाती है। शुक्ल पक्ष एकादशी की तिथि थी। बाद ग्राम में व्यास मिश्र और तारा रानी के सौभाग्य का उदय हुआ। वही वंशी हरिवंश चंद्रजू के रूप में यही अपने ब्रजमंडल में श्री लाल और लाडली के प्राकट्य स्थल के मध्य में, रावल और गोकुल के मध्य में, बाद ग्राम में महाप्रभु का प्रादुर्भाव हुआ। बोले सोई कलि प्रगट रूप वंशी बपुधार्यो, कुंज भवन रास रवन त्रिभुवन विस्तार्यो। गोकुल रावल सुठाव निकट बाद राजय, गोकुल और रावल के निकट बाद राजय, विदित प्रेम रास जन्म रसिकन हित काजे। सच्ची कहते हैं महाप्रभु का जो प्रादुर्भाव हुआ है वो हम जैसों के लिए ही है। योगींद्र मुनिंद्र बड़े बड़े साधना करने वाले तो उत्तम गतियां प्राप्त करेंगे ही, पर अपने जो किसी योग्य नहीं है, अगर कांटे पे देखा जाए साधना की तो हम कलयुगी प्राणी क्या साधना प्रिया प्रीतम की प्राप्ति की करेंगे। उनके नाम का खा रहे हैं, उनके आश्रित जी रहे हैं, बस इतना ही है। अगर कुछ है तो आचार्य कृपा है, महाप्रभु की कृपा कर। बस वो वाणी आगे शब्द नहीं कि हम आपको आचार्य कृपा के विषय में बोल सके। विदित प्रेम रास जन्म रसिकन हित काजे। महाप्रभु अपने शरणागत श्री विठल दास जी को पत्र में लिख रहे, तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश के भी, तुम चिंता मत करो, चिंतन करो, श्यामा जी के अभिमान में रहो, राधा राधा बोलो। तुम्हारे पीछे के और आगले भी जो अपराध होंगे उनको हम देख लेंगे। तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। श्री नागरीदास जी राजवैभव का त्याग करके महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू की शरण में हुए और उनके कृपा प्रसाद से ऐसे प्रेम रस में डूबे। क्या वो कह रहे हैं, श्री हरिवंश शरण जे आए, श्री वृषभानु कुंवरी नंद नंदन निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ाए। जो हित सजनी स्वरूपा हरिवंश महाप्रभु के चरणों का आश्रय ले लेता है तो श्री प्रियालाल निकुंज के रजिस्टर में अपना नाम लिख लेते हैं। विश्वास का विषय है, यहां तर्क और बुद्धि का प्रवेश तो ब्रह्मादि का भी नहीं है, न देवैर ब्रह्माद्यैर न खलु हरिभक्तैर न सुहृदा। फिर हमारी आपकी बुद्धि क्या तर्क ना करेगी। हित ध्रुव जो विश्वास है तब ही सुधरे बात, ना तरु माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। विदित प्रेम रास जन्म रसिकन हित काजे, तिनको पिय नाम सहित मंत्र दियो श्री राधे। महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू की गुरु श्री लाडली जो हैं, क्योंकि जितने भी अवतार भगवान के हैं उन अवतारों की लीला रहस्य को प्रकट करने के लिए स्वयं भगवान ही आचार्य रूप में अवतरित होते हैं। आचार्य और भगवान में इतना किंचन मात्र भी अंतर नहीं, और वो उसी लीला स्वरूप का स्वाद रसास्वादन, लीला पात्र बनना, लीला में प्रवेश हो जाना, ये उस मंत्र में ताकत होती जो आचार्य प्रदत्त होता है। पर हमारे नवनिवृत्त निकुंज का विलास है राधा चरण प्रधान सहचरी भाव। ये किस मंत्र से प्राप्त होता है किशोरी जी ही जानती है। इसीलिए राधैवेष्टम सांप्रदायिक कर्ता आचार्यो राधा मंत्रधा सद्गुरुश्च मंत्रो राधा यस्य सर्वात्मनेवम वंदे राधा पाद पद्म प्रधानम। जहां की इष्ट है राधा, संप्रदाय की कर्ता है राधा, आचार्य है राधा, मंत्र है राधा, मंत्र उपदेष्टा है राधा, जिनकी सर्वात्म राधा है, ऐसे राधा पाद पद्म प्रधान श्री हरिवंश चंद्रजू के चरणों की जो शरण में होता है उसे नवनिवृत्त निकुंज रस का वो अद्भुत सुख प्राप्त होता है जो किसी साधना से नहीं, स्वयं प्रिया जो प्रगट भई। और महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू को नवनिवृत्त निकुंज रस की प्राप्ति, सहचरी भाव की वो सिद्धावस्था जो प्रिया प्रीतम के मन की बात जानकर कहने के पहले ही सेवा संपादन कर दे, वो निज मंत्र प्रदान किया।
तिनको पिय नाम सहित मंत्र दियो श्री राधे। पर दुर्भाग्य, ऐसी शरणागति और ऐसा मंत्र प्राप्त करके यदि हम प्रियालाल में आसक्त नहीं हुए और वही विषयासक्ति, वही राग द्वेष, वही प्रपंच, तो मतलब ऊषर भूमि में बीज पहुंच गया है, लेकिन पल्लवित और वो प्रकाशित नहीं हो पाया। बहुत बड़ी दुर्लभ वस्तु मिली है। यदि आप मन वचन कर्म से आश्रय ले लीजिए तो वो भी भूमि हृदय की जो बंजर सी हो गई है विषय सेवन करते, वो उपजाऊ हो जाएगी। शरणागति में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। केवल आर्त भाव से पुकारिए, हे प्रिया प्रीतम, हे हरिवंश चंद्रजू, आप मुझे अपनी शरण में ले लो। वो भूमि तैयार कर देंगे, वही बीज बो देंगे और वही नवनिवृत्त निकुंज को प्रकाशित करने वाला मंत्र तुम्हें सहचरी भाव में स्थित कर देगा। तिनको पिय नाम सहित मंत्र दियो श्री राधे, सतचित आनंद रूप निगम अगम साधे। जो आगम निगम सच्चिदानंद भगवान की आराधना करते हैं, वो भगवान जिनकी आराधना करते हैं, उन किशोरी जू के प्रेम रस की प्राप्ति, ये निज मंत्र, ये जो राधा चरण प्रधान भाव उपासना है, ये प्रियाजू के द्वारा प्राप्त कराई गई है। वही प्रियाजू ही अपने स्वरूप में आचार्य रूप में होता। आचार्य और प्रियाजू में अंतर नहीं है, कहने को भेद होता है। लालजू के अधरों का पान करने का अधिकार, तो वही प्रियाजू वंशी स्वरूप, वही प्रियाजू आचार्य स्वरूप। नवनिवृत्त निकुंज में जिन महापुरुषों ने प्रवेश करके देखा तो हित स्वरूप सो विविहिए, विविकर बंसी माही, सखी स्वरूप सखी सो यो हित निकट रहाए। लालजू के हृदय में प्रियाजू के प्रति प्रेमाशक्ति, लाडलीजू के हृदय में लालजू के प्रति प्रेमाशक्ति, और लालजू के कर कमल में बंसी स्वरूप से, और सखियों के मध्य में हित सजनी स्वरूप से, और भूतल में हरिवंश महाप्रभु के रूप में वही प्रकट हुए। श्री वृंदावन धाम तरनिजा सुतीरवासी, यही विराजमान है महाप्रभु। केवल नेत्र प्रकाशित हो जाए तो देख पाओगे। यही वृंदावन धाम में जितने भी महापुरुष हैं प्रिया प्रीतम के आसक्ति रस में डूबे हुए, कहीं भी रहे हों, वो यही सब सेवा में उपस्थित हैं। श्री राधापति रति अनन्य महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू की शरणागति का स्वरूप है। श्री किशोरी किशोर जी की ठसक आ जाना, प्रिया प्रीतम की अनन्यता हृदय में आ जाना, तो जानना कि शरणागति उतर रही है। जब श्यामा श्याम की शिवा रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जसवैन। श्री राधापति रति अनन्य करत नित खवासी, अद्भुत हरि युक्त वंश भनत नाम श्यामा, जैसे रूप लाल हित चित दय पायो विश्रामा। जैसे हम शरणागत जन यहां मंगल मनाते हैं प्रगट वृंदावन में, ऐसे नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन में श्री लाडलीजू मनाती हैं। श्री महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू जो हित सजनी स्वरूप से है, आज उनका अभिषेक होता है हित सजनी जू का, और प्रियाजू स्वयं अपने कर कमल से श्रृंगार करती है, पत्रावली रचना करती है, और मोदक मिश्री गरी छुहारे प्राण अली की गोद भरावे। हित सजनी जू की गोद भरती है, फिर हित सजनी जी को सुंदर भोग लाडली जू पवाती हैं। आज निज परिकर ललिताद सो, कहीं बारी बारी ग्रास जिमावे, छोटे मुख दे बड़े बड़े कौरन निकस परे तब सबन हसावे। सब सखियां आकर के हित सजनी जी को कवल पवारी। लाडली जू इशारा कर, बड़ा कवल जे मुख में जाता है तो हित सजनी जो नौ किशोरी स्वरूप है वो मुख से निकलता है तो सब हंसी, बड़ा हास परिहास रसिका स्वामिनी जू का स्वरूप है। स्वामिनी जू आचमन कराती है, सखियों को आदेश करती है, हित सजनी जू की आरती होती है निकुंज में। हाँ, अचवावे जलदे मुखबीरी आरत ले कर माही फिरावे। स्वामिनी जू, क्योंकि आज हमारी हित सजनी जू का बधावा, क्योंकि भूतल में प्रकट होकर हमारे गुप्त रस को प्रकाशित किया। फिर तोरे तृण वारे जल पीवे, लय बलाए आप वारने जावे। श्री जी की आज्ञा से सखिया जल वारती हैं, तिनका तोड़ती हैं, फिर मुस्का करके हित सजनी जी को लाडली जो अपने गले से लगाती है और
गलवैया दे करके श्री लाडली जू हित सजनी जी का दुलार करती है। मृद मुस्काए बहुरी मुख चूमे सुहृद अली मुख बसन दुरावे, नाचे गावे करे कौतूहल अपने तन मन नैन सिरावे। समस्त सखियों के सहित लाडली लाल हित सजनी को ऐसे अभिषेक करके पान की बीड़ी पवा उनके सामने नृत्य कर दे। आज हमारी हित सजनी जी का बधावा है, क्योंकि भूतल में हित स्वरूप हरिवंश स्वरूप से प्रकट होकर ये महारस प्रदान किया। फिर कहती हैं श्री लाडली जो कहे पुकार ललित ललिता सो, ये आली मेरो जीव जीवावे। हित सजनी देखे बिनु ललिता, एक पलक मुहे जुग समझावे। ललिता तुम्हें सच्ची हृदय की बात बतावे, अगर ये सेवा के लिए भी पल भर के लिए ओट हो जाए तो मेरे प्राण व्याकुल हो जाते। मेरे प्राण हैं हित सजनी जू। हित सजनी जू क्या बोलती है, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण थिए। तो श्यामा जू क्या बोलती है, ललिता अगर सेवा निमित्त से एक पल के लिए नेत्रों से ओट हो जाती है सजनी तो मेरे प्राण व्याकुल हो जाते हैं। यामे मोमे अंतर नाही, एक प्राण द्वय देह दिखावे। ललिता मुझ में और हित सजनी में इतना भी अंतर नहीं है। देह दो हैं श्यामा जू हित सजनी जू, पर प्राण एक ही हैं। याते मुंह को न्यारी जाने, सो तो मेरे मन ही न भावे। जो मेरी हित सजनी को अलग करके देखता है और मेरे को अलग करके देखता है वो मुझे अच्छा नहीं लगता। अर्थात मैं और हित सजनी एक ही हूं। सो मेरे प्राणंते प्यारी, मन बच क्रम कर या सरनावे। मैं तुम्हें सत्य कहती हूं, वो मुझे बहुत प्राणों से भी अधिक प्यारा हो जाता है जो मेरी हित सजनी स्वरूपा हरिवंश महाप्रभु की शरण में आ जाता है। सो मेरे प्राणंते प्यारी, मन बच क्रम कर या सरनावे। ब्याल श्री लाडली जो कह रही, जैसे मूल होता है उससे ब्याज थोड़ा प्यारा लगता है। मूल सो ब्याज पूतते नाती, अति प्यारो मन मोद बढ़ावे। ब्यास राई और तारा रानी सखी रूप है लाड़ लड़ावे। हरिवंशी के दरस परसते रोम रोम अति आनंद छावे। तारा रानी और व्यास जी मिश्र का रूप धारण करते हुए अद्भुत उत्सव मनाया जा रहा है। फिर लालजू महाराज ढाणी का रूप धारण करते हैं और सखियों के साथ बीच में नृत्य करते हैं कि हित सजनी का आज बधावा है। देखो, ढाढ़ी लाल बने अपनी रुचि, ढाढ़िन भेष सखी दिखावे। नाचे गावे ढाढ़ी ढाढ़िन, हुड़क बजावे प्रिय रिझावे। श्यामाजू ने कहा कि तो तुम मांग लो, आज क्या मांगोगे। हित सजनी का जो हम उत्सव मना रहे आज हम आपको देंगे। बोली रीज श्याम ढाढ़ी सो, जोई जोई मांगो सोई सोई पावे। लालजू को अवसर मिला। लालजू ने हाथ जोड़ करके कहा कि या उत्सव को फले पाऊं, कबहू मान लवलेश नावे। लाडली जो अगर आप हित सजनी के बधावे में हमें देना चाहती है तो हमें दीजिए कि आप कभी हमसे मान नहीं धारण करेंगी, लवलेश मात्र भी मान नहीं धारण करेंगी। बड़ा आनंद उत्सव निकुंज में जैसे मनाया जाता है, ऐसे जैसी प्रेरणा श्री आचार्य चरण की किशोरी जी की हो, अपने लोग भी आज उत्सव मनाएंगे। महाप्रभु का प्रादुर्भाव हम जैसे अधमों को वो रस जो ब्रह्मादिकों को दुर्लभ है। आपसे सच्ची कहता हूं, किसी संप्रदायवाद की बात फिर कह रहा हूं कि आपको ऐसा न लगे कि हमारे आचार्य हैं इसलिए हम ऐसा कह रहे। हम तो बहुत ही वैसे स्वभाव के, जिसको आप एक शब्द में कह सकते हैं बड़ा ही स्वतंत्र स्वभाव सन्यास का। बस अहम ब्रह्मास्मि में अपनी मस्ती। ऐसे कठोर हृदय में, ऐसे कठोर हृदय में ये रस हाथ उठा के थे। कभी जन्म जन्मांतरों की साधना से भी हम अधिकारी नहीं हो सकते थे। ये केवल श्री हरिवंश चरण शरणम, शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंस, देत सहज निश्चल भगति सु जय जय श्री हरिवंश। ये महाप्रभु हरिवंश जी का प्रताप, और उसी के प्रताप से ही एक वचन याद रखना, जैसे लालजू ने कहा कि हम बधाई मांगते हैं लाडली जू से कि मान न धारण करना, उन्हीं के चरण बल से हम आपको बधाई देते हैं।
यदि आप कैसे हो हमें कोई प्रश्न नहीं, कौन हो कोई प्रश्न नहीं। ये भूमि जहां कहीं किसी को सत्य बोलने के लिए कहा जाता है तो कहा जाता है मंदिर में चढ़ के बात करो तो तुम्हारी हर बात सत्य मानी जाएगी। मंदिर क्या, या करोड़ों मंदिर बराबरी नहीं एक रजकण की बराबर, क्योंकि ये प्रियालाल का घर है और चिदानंद बापू है, चिदानंद है धाम। इस धाम में बैठकर बोल रहे, अब विश्वास न करो तो तुम जानो, तुम्हारा भाग्य जाने। पर हृदय में उत्साह में देने का मन आता है, देने लायक है नहीं, पर लेके देने में क्या जाता है, लेके देने में क्या जाता है, इधर से लिया इधर पकड़ा दिया। तो उस भाव से हम आपको कहते वचन याद रखना, जीवन का कोई भरोसा नहीं। तुम कैसे हो हम कोई प्रश्न नहीं है, कहां हो कोई प्रश्न नहीं है, क्या हो कोई प्रश्न नहीं है, बस किनके हो ये प्रश्न है। अगर आप इनके हो, शरणागत हो मन वचन कर्म से, तो तुम जहां भी हो, जो भी हो, जैसे भी हो, इनकी कृपा प्रसाद से आखिरी जन्म होगा। बस ये विश्वास हृदय में विश्वास कर लो। जिनकी कृपा करुणा के बल से हम बात कर रहे हैं, हमारी सामर्थ तिनके की भी नहीं है, पर जिनके सामर्थ है मेरे बल श्री वृंदावन रानी। अगर कान में आवाज पड़ रही, रजभूमि में बैठे हुए हो, आश्रित हो हमारी प्यारी जू के, तो वह एक प्रश्न है कि आप अपने अंदर प्रश्न करके देख लो आप किनके हो। अगर आप इनके हो तो शब्द याद करो, आपका आखिरी जन्म है। बस मन वचन कर्म से तुम क्या हो, कैसे हो, यह प्रश्न नहीं, किनके हो इस बात को तुम सिद्ध कर लो। बस जैसा भी हूं, जो बार बार कहते हमारे माई श्यामा जू को राज, बस ये बात तुम्हें वहां पहुंचा देगी जहां ब्रह्मादि की भी सामर्थ्य नहीं पहुंचने की, वह पहुंचा देगी। कै बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। बच्चा शब्द है, ज्ञानी महात्मा ध्यानी योगी ऐसा शब्द नहीं है। कै बच्चा के पेट, बच्चा अर्थात मैं किसी योग्य नहीं, पर मैं श्री जी का हूं, मैं लाडली लाल का हूं, मैं हितजू का हूं। ये बात तुम बैठा लो। तो ये जो बात हम कह रहे हैं कि अब हमें कोई कर्म बंधन ऐसा नहीं कि संसार में ले जाए। अभी हमारा आखिरी जन्म है और हम प्रियालाल के नवनिवृत्त निकुंज में जाएंगे। दूसरा, तुम्हारे कहने से क्या होता है, क्या हमें प्राप्त हो जाएगा? हम महापुरुषों के प्रमाण देते हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने कहा, एक बार जो वृंदावन आ गया, एक बार जो राधा नाम बोला, एक बार जो प्रभु बिहारी जो राधा वल्लभ जो राधा रमण जो के दर्शन किए, एक बार रज में माथा, वो कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होगा। उसी महापुरुषों की जूठन के बल से, उन्हीं महापुरुषों के प्रसाद के बल से तुम तो वृंदावन वासी हो, तुम तो श्यामा श्याम के शरणागत हो। एक बार की बात कही है कि एक बार आ गया तो दुर्गति नहीं होगी। तो हम छाती ठोक के कहते हैं कि यदि तुम श्यामा श्याम की अनन्यता धारण करो तो तुम्हारा आखिरी जन्म है उनके हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से नहीं। तुम्हारा हिसाब तो चाहे जितना कर लो, प्यारोढ़ुम क्षमते न यच्छी सुकादी नाम तो ध्यान गम, तो हमारी क्षमता क्या हो सकती, पर उनकी कृपा कोर से, जिनका सत्तारणी कृत स्वभाव सुधा रसौघम। महाप्रभु आदेश करते, आओ वृंदावन धाम, प्यारी जू के चरणों का आश्रय ले लो, बड़े बड़े महत् साधन और साधनों का त्याग करो, साध्यों का त्याग करो, क्योंकि हमारी लाडली जी को स्वभाव है सत्तारणी कृत स्वभाव सुधा रसौघम। उन्हीं के स्वभाव और प्रभाव के बल से हमें गरजते रहना है। अब हमारे कर्म बंधन हमें बांध नहीं सकते। हम श्री जी के हैं, श्री जी की कृपा प्रसाद से हमें श्री जी की इसी जन्म में प्राप्ति होगी। मरने के बाद अगर तुम्हारा भरोसा है तो वो भी होगी, लेकिन हम आपको कहते हैं रस ऐसा है, मरने के बाद नहीं, जीते जी ही निहाल कर देता है। जीते जी छाती में बात आ जाती है, जैसे पास जेब में हो जाता है ना, तो ये आ जाता है कि पास मिल गया मतलब हम जा सकते हैं। ऐसे ही हमें पास मिल गया, हमें नहीं, हम सबको पास मिल गया। ये वृंदावन धाम, ये प्रिया प्रीतम का नाम, ये प्रिया प्रीतम की बातें, ये प्रिया प्रीतम की शरणागति, विश्वास करो इतने से काम हो जाएगा, इतने से हो जाएगा। बस आप अनन्य रहिए। श्री राधा वल्लभ लाल की।